मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आप सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.50 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था। अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को इस स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। आपको बता दूं, 60 से 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए पेंशन मिलेगी। इस स्कीम का ऐलान करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही वह जेल से बाहर आए थे। वैसे आपको बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीनों में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। चुनावों को देखते हुए बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आने के बाद आज 26 नवंबर तक सरकार का गठन होना है। और बड़ी खबर यह है, महायुति अब कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, फोन टेपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की प्रशांत विहार क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले दिनों लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर लगी रोक वाली याचिका वापस ले ली थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई थी। लेकिन अब उन्हें क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। वैसे आपको बता दूं, सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में गहलोत सरकार पर बीजेपी ने फोन टेपिंग के आरोप लगाए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें लोकेश शर्मा और अज्ञात पुलिस अफसरों पर फोन टेप करने के आरोप थे। हालांकि आपको बता दूं, गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही लोकेश शर्मा को जमानत भी मिल गई। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में सोमवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक की रस्म हुई। विश्वराज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई। आपको बता दूं, लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन राजघरानों में प्रतीकात्मक रस्में अभी भी निभाई जाती है। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। विश्वराज सिंह एकलिंग नाथ जी के 77वें दीवान होंगे। दरअसल 493 साल के बाद 25 नवंबर 2024 को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राज तिलक की रस्म का साक्षी बना है। इस कार्यक्रम में देश भर के कई लोगों ने शिरकत की। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी रहा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग पर महाराणा विक्रमादित्य का 1531 ईस्वी में राज तिलक हुआ था। इसके बाद मेवाड़ राजवंश के 77वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी विश्वराज सिंह महाराणा की उपाधि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर धारण की। हालांकि आपको बता दो, उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह के राज तिलक की रस्म पर विवाद भी छिड़ गया। दरअसल महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वहीं अखबार में आम सूचना प्रकाशित करने और एकलिंग मंदिर में भी अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दी। दरअसल विश्वराज सिंह परंपरा के तहत धुनी दर्शन के लिए उदयपुर सिटी पैलेस जाना था, लेकिन सिटी पैलेस में जाने से पहले ही रंगनिवास और जगदीश चौक से अंदर जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए गए। यानी कि महाराणा प्रताप के वंशजों में राज तिलक की रस्म पर बवाल हो गया है। MLA विश्वराज को रोकने के लिए चाचा ने महल के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन समर्थक अंदर जाने पर अड़े रहे। बिना धुनी दर्शन के ही विश्वराज सिंह को लौटना पड़ा। राज तिलक की रस्म में विवाद हो गया और उदयपुर महल की विवादित जगह को अब कुर्क करने की भी खबर है। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर, झुंझुनू का जवान मणिपुर में शहीद हो गया। पेतरक गांव में आज अंतिम संस्कार होगा। 7 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा भी निकलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में स्वैच्छिक भार वर्दी घोषणा योजना लागू कर दी गई है। कृषि विद्युत कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार बिना पेनल्टी के नियमित होंगे। डिस्कॉम CMD आरती डोगरा ने योजना को लेकर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन भी कृषि उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद किसी भी कारण से स्वीकृत भार बढ़ाया है, अधिक क्षमता की मोटर लगाकर अनाधिकृत रूप से विद्युत भार बढ़ाया है, ऐसे कृषि उपभोक्ता बढ़े हुए भार को मात्र 60 रुपए प्रति HP की दर से धरोहर राशि जमा करवा कर नियमित करवा सकते हैं। बड़ी बात यह है, ऐसे उपभोक्ताओं
से कोई भी पेनल्टी राशि भी नहीं ली जाएगी। यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी। योजना की समाप्ति 31 दिसंबर 2024 के उपरांत भार सत्यापन के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग के दौरान स्वीकृत भार से अधिक भार पाए जाने पर बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जयपुर डिस्कॉम ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वर्दी घोषणा योजना लागू की है। इसके तहत अनाधिकृत रूप से बढ़े हुए कृषि विद्युत भार को बिना किसी पेनल्टी के केवल 60 रुपए प्रति HP की दर से धरोहर राशि जमा कर नियमित किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, जयपुर में आज नगर निगम के सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारी अपने अपने वार्ड कार्यालयों में हाजिरी लगाने के बाद हेरिटेज निगम मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां आयोजित सभा में हड़ताल की रूपरेखा तय करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज होकर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने यह ऐलान किया है। आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी भर्ती पिछले कई दिनों से विवादों में है। एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल दिया गया है। इस योजना का नाम अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना होगा। इसके साथ ही इस योजना का लोगो भी बदल दिया गया है और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, सऊदी अरब के जेद्दा में चल रहे IPL मेगा ऑक्शन में राजस्थान के खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। इस ऑक्शन में राजस्थान के खलील अहमद, महिपाल लोमरोड, राहुल चहर और मानव सुधार को अलग अलग टीमों ने खरीदा है। राजस्थान के खिलाड़ियों में से अब तक खलील सबसे ज्यादा कीमत 4.80 करोड़ रुपए में बिके हैं। वहीं महिपाल लोमरोड को गुजरात ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि उनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए थी। आगे बढ़ जाते हैं। अब कुचामन में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुचामन के राजकीय अस्पताल में एक महिला के सिजेरियन प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने उसके पेट में एक टॉवल छोड़ दिया, जिसके चलते महिला करीब 3 माह तक पेट के दर्द से परेशान रही। उसके बाद महिला ने कई हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, लेकिन आराम नहीं मिला। उसके बाद एम्स अस्पताल में पहुंची, जहां जांच के बाद उसके पेट में एक कपड़ा मिला, जिसे डॉक्टर ने सर्जरी कर निकाला। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले डॉक्टर ने प्रसव के दौरान यह लापरवाही बरती। इतना ही नहीं, टॉवल अंदर होने के बावजूद महिला के टांके भी लगा दिए। लापरवाही का पता 3 महीने बाद चल सका। दरअसल महिला इन 3 महीनों में कुचामन के सरकारी अस्पताल से लेकर मकराना के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में दिखाया। इसके अलावा अजमेर में भी जांच करवाई। हैरान कर देने वाली बात तो यह है, अजमेर के डॉक्टरों ने तो CT स्कैन करके ये महिला के पेट में गांठ बता दी, लेकिन जब जोधपुर के एम्स में ले गए तब पता चला कि महिला के पेट में कपड़ा है। अब लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर जांच बैठा दी है। देखना होगा डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होती है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगे हैं। रात में तो नहीं, लेकिन दिन में तेज धूप की वजह से तापमान बढ़े हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 3-4 दिन राजस्थान में इसी तरह का मौसम रहने और तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।